हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। जैसा कि हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो बाल विकास के अंतर्गत हम आज पढ़ते हैं मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य, उनका प्रकार, उनके कार्यक्षेत्र क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक मूल्यांकन की डेफिनेशन, मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा क्या है, मूल्यांकन है। याद रखना इस बात को कि मूल्यांकन को हम कभी भी पढ़ाई से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यह पार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक हिस्सा है। ठीक है, मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कभी भी इसको हम अलग नहीं देख सकते। उसके बाद है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से तात्पर्य है कि वह पढ़ाई के साथ साथ चलती रहती है। बालक के सीखने सिखाने की जो स्तर है की जांच करना। ठीक है, तो मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनके सीखने सिखाने का स्तर चेक करते रहते हैं। बीच बीच में प्रश्न पूछकर या कोई लिखित परीक्षा के माध्यम से या किसी भी तरीके से हम उनका स्तर चेक करते हैं। यही क्या है, मूल्यांकन कहलाता है। साधारण भाषा में बच्चों का टेस्ट करना। ठीक है, बेसिक एकदम सिंपल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में मूल्यांकन का अर्थ है भाषा या बालकों की जो है उनकी क्षमता का टेस्ट करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, भाषा में, साधारण भाषा में, ओके, यह एक प्लानिंग से किया जाता है। ठीक है, साधारण भाषा में बच्चों का टेस्ट करना ही मूल्यांकन है, जो कि एक प्लानिंग के साथ किया जाता है। उनका एक स्तर होता है, कैसे कैसे उनका मूल्यांकन करना है। इस प्रकार से मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है, जिन्हें हम कभी भी स्टडी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चों ने क्या सीखा, उनमें क्या कमी रह गई, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये सब चीजें किसमें होता है, मूल्यांकन में होता है। एकदम इजी जो डेफिनेशन है। उसके बाद देखते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य। तो मूल्यांकन का क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, मैंने एकदम टू दी पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजों को रखने का प्रयास किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको मूल्यांकन को बेहतर तरीके से और कम से कम वीडियो को खींचे बगैर, अर्थात ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं चाहिए हमें, केवल छोटे वीडियो में सार्थक, सटीक और बेहतर तरीके से आपको समझ प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है पहला शैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि स्तर का निर्धारण। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि स्तर अर्थात आज मैंने बच्चों को क्या जो भी सिखाया, जो भी कहना चाहिए प्रकरण या जो भी टॉपिक मैंने आज बच्चों को बताया, बच्चों ने उनको कितना सीखा, उसके स्तर का पता करना क्या है, मूल्यांकन। ठीक है, उद्देश्य में आएगा शैक्षणिक जो स्तर है उनका पता करना या उनका निर्धारण करना क्या है, मूल्यांकन है। कितना उन्होंने सीखा ये जानकारी रखना मूल्यांकन है। दूसरा है हमारा असफलता का कारण जानकर निदान करना। जैसे आज मैंने बच्चों को गणित में जोड़ना सिखाया, कितने बच्चों ने नहीं सीखा और क्यों नहीं सीखा, उसको पहले कारण को जानना है, उसके बाद उसमें अलग तरीके से उनको निदान करना है, अर्थात उन बच्चों को सिखाना है कि उन जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं। यह क्या है, मूल्यांकन में आता है। उसके बाद है विद्यार्थियों को ग्रेडिंग, वर्गीकरण पढ़ना। जैसे कि आज चल रही है प्रक्रिया, जैसे हम विद्यालय में बच्चों को पूरे वर्ष भर शिक्षा देते हैं, उसके बाद में हम उनको लिखित परीक्षा के माध्यम से परीक्षा लेते हैं। ठीक है, उनका मूल्यांकन करते हैं, लिखित मूल्यांकन, यही क्या है, ग्रेडिंग है। उसके बाद हम वर्गीकृत करते हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से ग्रेड के माध्यम से हम उनको वर्गीकृत करते हैं, तथा वर्गीकृत करने के बाद क्या करते हैं, प्रोन्नत, अर्थात उन्हें अगली कक्षा में पदोन्नत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उनका हम वर्ष भर अध्ययन कराते हैं, उसके बाद में एक लिखित एग्जाम होता है। लिखित एग्जाम के माध्यम से उनका जो एक कहना चाहिए एक स्तर अर्थात वर्गीकरण किया जाता है, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान ऐसा करके उनका एक वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद अगली कक्षा में उसको प्रोन्नत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण गुणवत्ता सुधार हेतु। ठीक है, अभी जो बच्चे नहीं सीख पाते या जिनकी स्तर जो कमजोर होता है, ऐसे बच्चों की सुधार करना, उनको और बेहतर तरीके से सिखाने के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक होता है। उसके बाद शिक्षण विधियों में परिवर्तन व सुधार,
शिक्षण विधि कभी कभी क्या होता है, जिस तरीके से हम बच्चों को सिखा रहे हैं बच्चा उस तरीके से नहीं सीख पाता, तो हम क्या करते हैं बच्चों को कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा उन्हें सीख जाए। तो यही क्या है, शिक्षण परिवर्तन, शिक्षण जो विधि में है उसमें परिवर्तन होता है। टीचिंग मेथड, चेंज ऑफ टीचिंग मेथड, ठीक है, शिक्षण विधि का परिवर्तन ऐसे होता है क्योंकि जो बच्चे नहीं सीख पाए उसको अलग तरीके से सिखाया जाता है। यह भी एक मूल्यांकन की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। चलिए गाइस, हमने अभी पढ़ा कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की जो हमने परिभाषा को अच्छे से जाना, उनका उद्देश्य क्या होता है उसको जाना। अब देखते हैं हम मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मूल्यांकन के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं मूल्यांकन के जो प्रकार को मैंने समझाने के लिए एक रूपरेखा की तरह तैयार किया है कि मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। याद रखना, मूल्यांकन दो प्रकार के होंगे, अल्पकालीन मूल्यांकन और दीर्घकालीन मूल्यांकन। अल्पकालीन मूल्यांकन को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और दीर्घकालीन मूल्यांकन को इंग्लिश में बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अर्थात अल्पकालिक जो मूल्यांकन है, तो अल्पकालीन मूल्यांकन में क्या होता है, अल्पकाल में अर्थात शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ ये चलती है। आज जो मैं बच्चों को टॉपिक बता रहा हूं तो उनका मूल्यांकन मैं आज करूंगा, जिसमें उस बच्चे में जो कमी आ गई, अगर उस कमी को निराकरण करना है तो भी मैं आज पठन पाठन की प्रक्रिया के दौरान ही करूंगा। ये क्या है, अल्पकालिक मूल्यांकन। और दीर्घकालिक मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चों का जो मूल्यांकन है केवल साल में 2 बार होता है। दीर्घकाल बहुत ही लंबे अंतराल के बाद होने वाली जो मूल्यांकन है वह दीर्घकालिक मूल्यांकन, एकदम बेसिक चीज। चलिए अब इसके बारे में डीपली जानते हैं। तो अल्पकालिक मूल्यांकन में क्या होता है, इसमें लगातार मूल्यांकन होता है, ठीक है, लगातार मूल्यांकन। जैसे आज मैं बच्चों को जोड़ना सिखा रहा हूं तो किन किन बच्चों ने जोड़ना सीखा और किन किन बच्चों ने जोड़ना नहीं सीख पाया, तो उन बच्चों को भी सिखाना क्या है, मूल्यांकन है। इसमें लगातार हो रही है। मैंने आज पढ़ा रहा हूं मैं, तो आज देख रहा हूं बच्चों का आकलन, बच्चों का मूल्यांकन कर रहा हूं कि किन किन बच्चों ने सीखा है और किन किन बच्चों ने नहीं सीखा है, ठीक है। उसके बाद सीखने के लिए होता है, ठीक है, सीखने के लिए इस जो शब्द को आप बिल्कुल समझिए, ऐसे इवोल्यूशन फॉर लर्निंग, ठीक है, सीखने के लिए मूल्यांकन किसमें होता है, अल्पकालिक में। सीखने के लिए जैसे मैं बच्चों को सिखा रहा हूं, बच्चों ने नहीं सीख पाया, तो नहीं सीख पाया उसके लिए क्या करूं, ठीक है, अर्थात सीखने के लिए। उसके बाद है कमजोरी जानना, बच्चे में क्या कमी रह गई या मेरे शिक्षण प्रक्रिया में क्या कमी रह गई कि बच्चों ने नहीं सीखा, या बच्चे में क्या कमी रह गई कि उन्होंने नहीं सीखा, इसका भी जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। कमी को दूर करना और उसका पुनः जो है ज्ञान प्रदान करना क्या है, मूल्यांकन है, ठीक है, फॉर्मेटिव। उसके बाद यह उपचारात्मक है। अब बच्चों ने क्या नहीं सीख पाया उसको नए तरीके से सिखाना, यही क्या है, उपचारात्मक है। इस प्रकार क्या होता है अल्पकालिक मूल्यांकन में, इसमें लगातार मूल्यांकन होता है, सीखने के लिए होता है, कमजोरी को जानना है और उपचारात्मक होता है। उसके बाद देखिए दीर्घकालिक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में समेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन साल में 2 बार होती है, जैसे ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम जैसे होते हैं हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के रूप में हमारा जो मूल्यांकन है वह होता है, क्या होता है, इसे दीर्घकालिक मूल्यांकन कहा जाता है। इसमें बच्चों ने कितना सीखा, ठीक है, मैं बच्चों को 6 महीना सिखाया हूं, उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा लेता हूं, तो 6 महीने में बच्चों ने कितना सीखा है यह जानना क्या है, दीर्घकालिक मूल्यांकन कहते हैं। पढ़ाई के अंत में, ठीक है, 6 महीना मैंने पढ़ा दिया, उसके अंत में मैंने जो मूल्यांकन लिया या साल भर मैंने जो पढ़ाया उसके बाद जो मूल्यांकन ले रहा हूं वह परीक्षा के कहना चाहिए सिखाने की जो प्रक्रिया के बाद होती है, इसीलिए यह पढ़ाई के अंत में होने वाले मूल्यांकन है, कौन सा, दीर्घकालिक मूल्यांकन। उसके बाद होता है यह लिखित होता है, ठीक है। जब भी हम उनका मूल्यांकन बच्चों का करता है तो लिखित रूप में करते हैं, एक परीक्षा के माध्यम से, ठीक है, और परीक्षा के माध्यम से करके हम उसको एक ग्रेडिंग या अंक के रूप में उनका एक रिपोर्ट कार्ड उनको प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से ये क्या है, सीखने का मूल्यांकन है, ठीक है। सीखने का अर्थात मैंने इतने दिनों में जो सिखाया उसका जो ग्रहण, उनको ग्रहण कर पाया है कि नहीं, ये जानना क्या है, सीखने का मूल्यांकन है। इस प्रकार से क्या होता है, दीर्घकालिक मूल्यांकन में साल में 2 बार होता है, बच्चों ने कितना सीखा ये जानना है, पढ़ाई के अंत में होता है, लिखित होता है और सीखने का एक मूल्यांकन है। इसके बाद हम देखते हैं मूल्यांकन का जो कार्य क्षेत्र क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं मूल्यांकन का कार्य क्षेत्र। तो मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र की संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो
अनेक कार्य क्षेत्र होते हैं, जिसमें मैंने प्रमुख रूप से कुछ कार्य क्षेत्र रखा है ताकि आपको मूल्यांकन के जो कार्य क्षेत्र है उनके बारे में पता चल सके। देखिए इसमें क्या है, पहला है शारीरिक विकास का मूल्यांकन करते हैं, सामाजिक विकास का मूल्यांकन करते हैं, व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन करते हैं और शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो कैसे शारीरिक विकास का हम कैसे मूल्यांकन करते हैं, तो जैसे बच्चे किसी भी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो कब देखते हैं हम, आपको भी पता होगा कि बीच बीच में बच्चों को चेक करने के लिए डॉक्टर आते हैं, उनके द्वारा उनको कोई भी मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कृमिनाशक की दवा, जैसे कहना चाहिए कुछ कुछ और दवाएं होती है, वह बच्चों को दिया जाता है। ये किसमें आता है, यही सब चीजें शारीरिक विकास के मूल्यांकन में आता है, अर्थात चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, मेडिकल फैसिलिटीज उनको देना और उनकी जो शारीरिक स्थिति को अच्छा रखना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास का जो मूल्यांकन है, इसमें हम क्या है, हम अपने मित्र के साथ अर्थात बालक अपने मित्र अपने सहपाठियों के साथ किस प्रकार से बातचीत करता है, विचार विमर्श करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, कैसे उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है, यह किसमें आता है, आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। अर्थात सामाजिक विकास के जो मूल्यांकन में हम एक शिक्षक की भूमिका है कि वह बच्चों के इस प्रकार की जो बातचीत है उनका मूल्यांकन करे, उनको देखे, उनके व्यवहार को परखे। तो ये सब क्या किसमें आएगा, सामाजिक विकास के मूल्यांकन में आता है। व्यक्तित्व के विकास, तो व्यक्तित्व के विकास से तात्पर्य है कि बच्चों में कुछ मनोवैज्ञानिक जो गुण है वह विकसित करना, जैसे मिलनसारिता का भाव, अर्थात वह लोगों से किस प्रकार से घुल मिल की बात कर रहा है, उनके अंतर्गत किस प्रकार की चारित्रिक विशेषताएं आ रही है, उनके अंतर्गत समाज सेवा की भावना विकसित हो रही है कि नहीं, उनकी वेशभूषा कैसी है, क्योंकि कभी कभी हमारी वेशभूषा भी जो है पर्सनालिटी को काफी हद तक प्रभावित करता है, इसलिए उनकी वेशभूषा, उनकी बातचीत कहना चाहिए, उनकी जो वाणी किस प्रकार की है, अर्थात वह कैसे लोगों से बोलता है, किस प्रकार की बात करता है, उनकी शारीरिक गठन अर्थात शारीरिक फिजिकल उनकी जो कंडीशन कैसी है, ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट रहता है। किसमें आते हैं, व्यक्तित्व के विकास में, अर्थात लोगों को हम किस प्रकार से दिखते हैं, हमारा जो नैतिक व्यवहार कैसा है, हमारे चारित्रिक विशेषताएं कैसी है, ये सब व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है शैक्षणिक उपलब्धि। अब शैक्षणिक उपलब्धि अर्थात हमने साल भर या 6 महीने में क्या सीखा, उनका जो मूल्यांकन करना शैक्षणिक उपलब्धि है, यह एग्जाम्स के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार से ये मूल्यांकन का कार्य क्षेत्र हो गया। आज हमने मूल्यांकन का जो वीडियो पढ़ा है, मूल्यांकन के संदर्भ में मैंने पूरी बातें आपको बताई है, और जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही हैं। अगर आप इसको समझ गए तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि मैंने जो वीडियो आज बनाई है वह टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजों को ही रखने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आ जाए और शॉर्ट तरीके से कम जो लिमिट में वीडियो के माध्यम से आपको पूरी समझ में आ सके। आज हमने पढ़ा मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य, उनका कार्य क्षेत्र, मूल्यांकन के प्रकार। ठीक है, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।